नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th का पोएम 22वां समझेंगे, जिसका नाम है वीरों का कैसा हो वसंत। जिसका काव्य का प्रकार है गीत और इसके कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे कवयित्री ने कहा है वीर, यानी कि जो लोग, जो हमारे सैनिक हैं, जो आर्मी में हैं, सरहद पर हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए जो फाइट दे रहे हैं, उनके लिए कहा है कि उन वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती है। हमारी वसंत ऋतु तो हमें पता है कि वसंत ऋतु में होली का त्यौहार आता है, हम अबील गुलाल सब एक दूसरे पर छिटकते हैं, तो हमारी वसंत ऋतु ऐसी होती है। लेकिन यह तो वीरों की वसंत ऋतु है। वीर यानी कि हमारे जो वीर गति गए हुए हैं, हमारे सैनिक या फिर भारत माता के लिए जिन्होंने जान दी है, हमारे वीर सपूत, वीर योद्धा, उन सभी को यहाँ कवयित्री ने याद किया है। वीरों का कैसा हो वसंत। फिर से हम समझा दें, वीर यानी कि भारत माता के लिए, भारत देश के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी वसंत ऋतु कैसी हो, इसके बारे में लेखिका ने इस काव्य में हमें बताया है। काव्य में जो नए शब्द आते हैं, उदधि यानी कि समुद्र, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, दिगंत यानी कि अनंत, कंत यानी कि स्वामी, मारू एक वाद्य यंत्र जिसे बजाया जाता है, अतीत यानी कि भूतकाल, घमंड यानी कि अभिमान, वसुधा यानी कि पृथ्वी या धरा, कोकिला यानी कि कोयल, ताना यानी कि तानाजी मालसुरे जो एक वीर योद्धा थे, हंत यानी कि दुर्भाग्य। तो इस काव्य में पहले हम उस सारे काव्य को पढ़ ले तो वीरों का कैसा हो वसंत। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल यानी कि हमारा हिमालय पर्वत, हे उदधि गरजता बार बार, उदधि यानी कि समुद्र, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पश्चिम यानी कि पश्चिम दिशा, भू यानी कि ज़मीन, नभ यानी कि आकाश, अपार जिसका कोई पार नहीं है उसे कहते हैं अपार। सब पूछ रहे हैं दिगंत, दिगंत का अर्थ होता है अनंत, जिसका कोई और छोर नहीं है उसे कहते हैं दिगंत। वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों से दिया रंग, सरसों हैं वो फूली हुई हैं, वसंत ऋतु में सरसों के फूल आते हैं, खेत है वो उनसे सारे पीले रंग के भर गए हैं। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, मधु यानी कि मधु का जो रस होता है, शहद, अनंग यानी कि कामदेव। ये सब वसंत ऋतु का वर्णन यहाँ कवयित्री ने किया है कि वसंत ऋतु कैसी होती है। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वसु यानी कि पृथ्वी, वधु यानी कि जिसकी नई शादी हुई है ऐसी बहू, सब पुलकित यानी आनंद में हैं हमारी पृथ्वी वसंत ऋतु आने से, और नववधुएं हैं वो वसंत ऋतु आने से आनंदमयी हैं। है वीर वेश में किंतु कंत, कंत यानी कि पति, ये जो नवोढ़ा है उनके पति युद्ध में जा रहे हैं, इसीलिए वीर वेश धारण किया हुआ है। तो ऐसे वीरों का वसंत कैसा होता है। भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला यानी कि कोयल, कोयल हैं वो अपने मधुर स्वर में गा रही हैं। मारू बाजे उधर गान, मारू यानी कि एक बजाया जाने वाला एक यंत्र है। रंग और रण का विधान, रंग है और रण भी हैं, रण में युद्ध भूमि में सैनिक लड़ने के लिए जा रहे हैं, और एक और वसंत ऋतु छाई हुई हैं, तो चारों ओर रंगों का नया साम्राज्य खिला हुआ है, क्योंकि वृक्षों पर नई नई कोपलें आती हैं, सरसों के जो खेत हैं वो पीले रंग से भर गए हैं, इसीलिए यहाँ युद्ध भूमि में जो लहू का रंग होता है लाल, और वसंत ऋतु के रंग सब मिल गए हैं। मिलने आए हैं आदि और अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। आदि और अंत जिसका कोई अंत नहीं है, आदि यानी कि शुरुआत भी है और अंत भी है। वसंत ऋतु की शुरुआत है और वीरों को युद्ध में
जाना है जूझने के लिए, तो उसका क्या परिणाम होगा उसे कोई पता नहीं। इसीलिए यहाँ कहा है आदि और अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, ए कुरुक्षेत्र अब झाग झाग। यहाँ पर कवयित्री अतीत यानी कि जो हमारा भूतकाल है उनको याद कर रही हैं। लंके अब तू झाग, और लंके में जो हनुमान जी ने आग लगाई थी लंका नगरी में, उसे कहते हैं कि उस वक्त जो वीर शहीद हुए थे कुरुक्षेत्र यानी कि जहाँ महाभारत का कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था, वहाँ भी रक्त की नदियाँ बही थी। तो ये अतीत झागा हुआ मालूम पड़ता है। बताया अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तू अपने अनुभव क्या हुए थे वह बता, हे अतीत वीरों का वसंत कैसा होता है। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उसके शिलाखंड यानी कि पत्थर, खंड यानी कि टुकड़ा, शिला यानी कि पत्थर के टुकड़े। ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ के किले के लिए जो युद्ध हुआ था तानाजी और मुगलों के बीच, राणा ताना का और पाखंड, राणा महाराणा प्रताप और तानाजी मालसुरे, दो ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने सिंहगढ़ का दुर्ग पाने के लिए जो युद्ध किया था उसमें तानाजी मालसुरे का निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। तब महाराणा प्रताप ने कहा था कि गढ़ आला पर सिंह गया, मेरा किला तो मुझे वापस मिल गया लेकिन मेरा सिंह था, मेरा जो शेर था वो चला गया। वो शेर था तानाजी मालसुरे। राणा ताना का अब घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो ऐसे वीरों का वसंत ऋतु कैसी होती हैं, ए अतीत तू सबको बता दे। भूषण अथवा कवि चंद, भूषण हैं वो महाराणा प्रताप के कवि थे और चंदबरदाई पृथ्वीराज के कवि थे। उन्होंने जो भी लिखा है प्रशस्तियाँ, प्रशस्तियाँ यानी कि प्रशंसा, कि युद्ध में उन्होंने जो वीरता दिखाई थी राणा ने और चंदबरदाई ने, उनकी जो वीरता आपने लिखी है, बिजली भर दे वो छंद कहाँ। तो वो वीरता के छंद जब भी गाए जाते हैं तो लोगों के शरीर में बिजली सी आज भी दौड़ जाती हैं। हे कलम बधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री कहती हैं कि मेरी कलम बंधी हुई हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में ये कविता लिखी गई है जब हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो हम खुलकर नहीं लिख सकते थे। इसीलिए यहाँ कवयित्री कहती हैं कि मेरी कलम बंधी हुई हैं, मैं सबको कैसे बताऊँ कि हमारे देश में कैसे कैसे सपूत पैदा हुए थे। फिर हंत यानी कि हमारा दुर्भाग्य है, हंत यानी कि दुर्भाग्य, कि मैं खुलकर सबको नहीं बता सकती कि हमारे वीरों की वसंत ऋतु कैसी थी। जो भी याद आए उस वीरों का यहाँ कवयित्री ने जिक्र किया है कि हमारे महाराणा प्रताप, तानाजी, महाभारत में जो युद्ध हुआ था उनके जो शहीद हुए थे धर्म के लिए। फिर लंका में भगवान राम ने धर्म की स्थापना के लिए जो युद्ध किया था, उन लोगों की वसंत ऋतु कैसी थी। फूलों से भरी हुई नहीं थी, रंगों से भरी हुई नहीं थी, लहू से लदबद थी। तो ऐसी वसंत ऋतु हमारे वीरों की हैं। अब हम काव्य समझे तो वीरों का कैसा हो वसंत। हमारे वीर लोगों की वसंत ऋतु कैसी होती है उसके बारे में समझे तो। आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू पर अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री कहती हैं कि मुझे हिमाचल से यानी कि हिमालय पर्वत से पुकार आ रही है। ये समुद्र है वो बार बार गरज कर मुझे पूछ रहा है। प्राची यानी कि पूर्व दिशा, पश्चिम, ज़मीन और नभ सब मुझे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताएं कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती है। फूली सरसों से दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग। सरसों हैं वो खेत में फूली फली हैं और मधु यानी कि भौरा शहद लेकर आ गया है। साथ में अनंग, अ प्लस नंग, जिसका कोई शरीर नहीं है,
कामदेव हैं वो अशरीरी हैं, इसीलिए यहाँ कहा है मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री अब कहती हैं कि जब चारों दिशा मुझे पूछ रही हैं कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी हो, तो मैं आपको जवाब देती हूँ कि चारों ओर सरसों फूली हुई हैं, मधु लेकर भंवरा और कामदेव आ गए हैं, वसुधा आनंदित हैं, साथ में वधु यानी कि जो नवोढ़ा है कन्या वो भी आनंदित हैं, लेकिन उनका जो कंत है, उनका पति है, उन्होंने वीर वेश धारण किया है। वीर वेश कब धारण किया जाता है? जब युद्ध में लड़ने के लिए जाया जाता है। पर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे इधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। वीर जब युद्ध में जा रहे हैं तो कोकिला तान भर रही है, यानी कि कोयल गाना गा रही हैं, और इधर चारों ओर वाद्य यानी कि यंत्रों के जो बजाए जाते हैं उनकी मधुर आवाज़ आ रही है। लेकिन रंग, ये जो रंग है पृथ्वी का बदल गया है, साथ में रण का रंग भी बदल गया है, क्योंकि आज सब नवोढ़ा के पतिदेवों ने वीर का वेश धारण किया है, तो उनकी वसंत ऋतु कैसी होगी। कह दे अतीत अब मौन त्याग, ताकि तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंग, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे कवयित्री कहती हैं कि जिनके पति युद्ध में लड़ने जा रहे हैं वो नवोढ़ा के मन में दुविधा है कि एक और वसंत ऋतु छाई हुई है, उनके रंग है, दूसरी ओर युद्ध का रंग जमा हुआ है। इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि हे अतीत, तू अब मौन त्याग करके कह दे कि लंका में जब युद्ध हुआ था तो कैसी परिस्थिति हुई थी, कुरुक्षेत्र में जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था तो उन वीरों की वसंत ऋतु कैसी थी। अपने अनुभव अनंत जिसका कोई पार नहीं है, ऐसे अनुभव बता और कह दे कि वीरों का वसंत ऋतु कैसी होती हैं। हल्दी घाटी के शिलाखंड, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच जो युद्ध हुआ था उनके शिलाखंड भी आज पुकार के कह रहे हैं कि हमारे वीरों की वसंत ऋतु तो ऐसी होती है, वीरता से भरी हुई और लाल रंग से छाई हुई हमारे वीरों की वसंत ऋतु होती हैं। ए दुर्ग सिंह घंट के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतिया ज्वलन, वीरों का कैसा हो वसंत। सिंहगढ़ का दुर्ग आज कह रहा है, किसकी वीरता की गाथा कह रहा है? राणा जी, महाराणा प्रताप और ताना यानी कि तानाजी मालसुरे, जो महाराणा प्रताप के एक सैनिक थे, बहुत वीर थे। तो सिंहगढ़ का किला जब मुगलों के हाथ पड़ गया तो उनको वापस लेने के लिए महाराणा प्रताप और तानाजी ने जो युद्ध किया उसमें तानाजी की मृत्यु हो गई। सिंहगढ़ का किला तो उसके हाथ आ गया, लेकिन उसमें तानाजी की मृत्यु हो गई। इसीलिए कवयित्री कहती हैं कि उस स्मृतियों को आज जगा, हे सिंहगढ़ के किले, तू भी अब कह दे कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती हैं। रंग तो छाया हुआ है, लेकिन उनके जो रंग में नहाए हुए सैनिक हैं वो सब चल बसे हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, वो लोग शहीद हो गए हैं धर्म के लिए, देश के लिए, और अपने वीर से वीरता के प्राण तजे हुए हैं। तो वीरों का वसंत ऋतु कैसी होती हैं। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, भूषण महाराणा प्रताप के कवि हैं, चंद यानी कि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके भी कवि हैं। वो जब युद्ध में जाते हैं तो वो जिन वीरता से युद्ध करते हैं उनके बारे में जो प्रशस्ति लिखी जाती हैं, जो काव्य लिखे जाते हैं, उनके कवि हैं भूषण और चंद। तो कवयित्री अब भूषण और चंद को याद करती हैं। बिजली भर दे अब छंद नहीं, हे चंद हे भूषण, पहले जो तुम लिखते थे छंद, जिसके गाते ही शरीर में बिजलियाँ दौड़ जाती थी, ऐसे छंद अब लिखे नहीं जाते हैं। हे कलम बधी स्वच्छंद नहीं, ऐसे क्यों नहीं लिखा जाता है। कवयित्री इसका यहाँ वजूद बताती हैं कि मेरी कलम बंधी हुई हैं, अंग्रेज़ों का हमारे देश पर शासन है और खुलकर लिखने की कोई इजाज़त
नहीं हैं। अगर खुलकर लिखते हैं तो हमारा जो साहित्य है वो जब्त किया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता था। इसीलिए कवयित्री यहाँ कहती हैं कि मुझे यहाँ लिखने की इजाज़त नहीं है कि मैं खुलकर लिख सकूं, लेकिन मैंने जो भी लिखा है उन पर से आप लोग समझ गए होंगे कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती हैं। फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हम दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि हमारे वीरता, हमारे देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी है, उसके बारे में हमें कोई खुलकर नहीं बताता है। तो वीरों का वसंत कैसा था। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों, आपको समझ आ गया होगा कि कविता में कवयित्री क्या कहना चाहती हैं। वीरों का कैसा हो वसंत। हमारी वसंत ऋतु जो हैं वो आनंद प्रमोद से भरी होती हैं, लेकिन जो वीर लोग हैं, जो युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं, सरहद पर इतनी ठंड में डटे हुए हैं, उनका वसंत कैसा हो, इसके बारे में यहाँ कवयित्री ने हमें बताया है। साथ में ये भी बता दिया है कि मैं यहाँ पे खुल के इसका वर्णन नहीं कर सकती, मुझे जो भी याद आया यहाँ मैंने लिखा है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल दे के बताया है कि महाराणा प्रताप है, तानाजी मालसुरे हैं, साथ में लंका में जो युद्ध हुआ था भगवान श्री राम हैं, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, जो इसमें जो पांडव थे धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो उनकी वसंत ऋतु कैसी थी, अच्छी नहीं थी, बहुत ही मुश्किलों से भरी हुई थी। तो वीरों की वसंत ऋतु ऐसी होती हैं। एक बार फिर से हम देख जाए तो चारों ओर एक ही प्रश्न आ रहा है। कवयित्री से चारों दिशा पूछ रही हैं कि हिमालय पर्वत, गरजता हुआ सागर, पूर्व पश्चिम आदि दिशाएं एक ही प्रश्न पूछ रही हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। प्रकृति का आकर्षक रूप खिला हुआ है। वसंत ऋतु में सरसों फूली हुई हैं। कामदेव अपनी मदिरा लेकर आ पहुँचे हैं। पृथ्वी भी प्रसन्न है, किंतु वीर पुरुष को इसमें रुचि नहीं है। वह तो बस दिखाना चाहता है कि वीरों का वसंत कैसा होता है। कैसे दिखाना चाहता है? युद्ध भूमि में जाकर अपनी वीरता दिखाकर सब लोगों को दिखाना चाहता है कि वीरों की वसंत ऐसी होती है। आदि और अंत का मिलन हो रहा है। इधर कोयल कूक रही हैं, यानी कि गा रही हैं, और इधर युद्ध के वाद्य बज रहे हैं। युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा हमें निर्देश करते हैं। एक और रंग है, दूसरी ओर रस है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे जीवन के दोनों ओर आदि और अंत एक दूसरे से मिलकर पूछ रहे हैं कि इसका अंत क्या होगा। युद्ध होता है, या तो किसी एक पक्ष की हार होती है, एक पक्ष की जीत होती है, लेकिन पहले से तो ये तय नहीं होता। इसलिए कवयित्री यहाँ कहती हैं कि आदि और अंत मानो मिलकर पूछ रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो वीरों का कैसा हो वसंत। अतीत ही प्रश्न का उत्तर देगा, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। अतीत यानी कि जो भूतकाल में हो गया है, लंका और कुरुक्षेत्र में हुए वीरों के पराक्रम ही वीरों का वसंत कैसा हो, इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। राणा ताना की शौर्य गाथाएँ जो यहाँ पे लिखी गई हैं, राणा प्रताप और तानाजी मालसुरे ने वीरता और वरदान वीरों के सफल वसंत ऋतु की हमें याद दिलाती हैं, लेकिन बताने की हमें आज़ादी नहीं है। यहाँ फिर कवयित्री कहती हैं कि ऐसे तो कई किस्सों से हमारी कलम भरी पड़ी है, लेकिन मेरी कलम बंधी हुई है, मैं ये सब यहाँ पे खुल के नहीं लिख सकती हूँ। आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि भी नहीं हैं और कलम भी पर पाबंदी है। फिर हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आज चंद बरदाई जैसे कवि नहीं हैं, भूषण जैसे कवि नहीं हैं जो हमें बताए कि हमारे वीर लोग कैसे थे, और साथ में मेरी कलम भी बंधी हुई है, इसीलिए मैं भी आपको नहीं बता सकती कि वीरों का कैसा हो वसंत, लेकिन फिर भी जो भी कुछ हमें याद आया मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये था काव्य वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पे हम दो चार नाम ऐसे आए हैं जिनको जानने की आपको इच्छा होगी। तो पहले हैं भूषण। तो ये भूषण कौन थे?
मैंने आपको बताया ये वीर रस के कवि थे। छत्रपति शिवाजी के दरबार में इसका प्रतिष्ठित स्थान था। हमारे जो शिवाजी महाराज है उनके दरबार में ये प्रशस्तियाँ लिखते थे, प्रशंसा भरे काव्य गाकर लोगों को और भी युद्ध करने के लिए उत्साह जगाते रहते थे। फिर है चंद, यानी कि उसका पूरा नाम है चंद बरदाई। बरदाई उनकी सरनेम है, चंद उसका नाम है। ये पृथ्वीराज चौहान के मित्र और वीर रस के कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासों की रचना की है। उन्होंने जो लिखा है साहित्य, उनको एक बंधा हुआ है एक पुस्तक में, उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। फिर है तानाजी। छत्रपति शिवाजी की सेना में वीर योद्धा और स्वाभिमानी पुरुष थे। उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था पर स्वयं युद्ध में मारे गए थे। फिर है राणा महाराणा प्रताप, जिन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में सम्राट अकबर से युद्ध किया था अपने देश को बचाने के लिए। तो ये थे हमारे वीर पुरुष जिन्होंने उल्लेख यहाँ पर कवयित्री ने अपने काव्य में किया है। आगे हम देखें तो यहाँ पे कुछ जो हमने नए शब्द है वो तो यहाँ पे लिख दिए हैं। एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। बार बार कौन गरजता है? तो इसका उत्तर है बार बार उदधि, यानी कि समुद्र गरजता है। प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? प्रकृति के तत्व ये पूछ रहे हैं कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती है। जल और वसुधा में क्या परिवर्तन आया? जल और वसुधा दोनों नए रंग रूप लिए आ रहे हैं। कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? कवयित्री कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, तो हे कुरुक्षेत्र तू हमें बता कि उस वक्त वीरों की वसंत ऋतु कैसी थी। कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है? कवयित्री की कलम की यह विशेषता है कि वह बंधी हुई हैं, खुलकर लिखने की उन्हें आज़ादी नहीं है। ये थे हमारे एक एक वाक्य में उत्तर। अगर हम 2-3 वाक्यों में उत्तर देखें तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? तो वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसा उदधि, फिर सारी वसुधा, प्रकृति के नए नए तत्व सब पूछ रहे हैं कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती हैं। फिर है कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवयित्री ने क्यों कहा है? अतीत यानी कि भूतकाल, वो कहती हैं कि तू मौन त्याग कर कह दे कि वीरों की वसंत ऋतु कैसी होती हैं। तो इसका उत्तर है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग। इसका उत्तर है कि हे अतीत तू मौन त्याग कर, अगर तू मौन रखेगा तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तू अपना मौन त्याग करके लंका में जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप, तानाजी मालसुरे, शिवाजी महाराज आदि लोगों ने जो युद्ध किया था, चंद बरदाई भूषण ने जो वीर रस के काव्य लिखे थे, इन सब के बारे में अगर तू नहीं बताएगा अतीत, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वीरों का वसंत कैसा होता है। तो यहाँ पे कवि ने कवयित्री कहती हैं कि वीरों की वसंत ऋतु लहू से भरी होती हैं। हमारी तो प्रकृति के रंगों से भरी हुई होती हैं, लेकिन वीरों की वसंत ऋतु वीरता से, लहू के रंग से सनी हुई हैं। तीसरा है किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है। ऐतिहासिक घटना यानी कि जो बीत गई हैं, उनके आधार पर हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने पर, कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दरमियान, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, सिंहगढ़ विजय, इसे इतिहास की अनेक प्रेरक कथाएं हैं, प्रेरक जो हमें प्रेरणा देती हैं। इन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो ये हमें बताया है। तो ये काव्य हमारा यहाँ पूरा होता है। आपको होमवर्क में, वर्कबुक में इस काव्य को लिखना है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।